गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास नाइन्थ की एक्सरसाइज 1.2, 1.3 और 1.4 के ऊपर जितने भी इम्पोर्टेंट टाइप बनते हैं वो सारे आपके लिए कराए जाएंगे। तो मैं बच्चों से उम्मीद करूंगा ध्यान से उसे आप देखेंगे, समझेंगे और आपको जब एक्सरसाइज दी जाएंगी तो आप उसे ढंग से करोगे। तो कुछ इम्पोर्टेंट टाइप्स आपको मैं बोर्ड पर करा रहा हूं अभी। फर्स्ट टाइप जो बनता है चैप्टर का वो बनता है इस एक्सरसाइज का ट्रू एंड फॉल्स को लेकर। जैसे कि आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। प्रत्येक इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है। उत्तर है ट्रू। आंसर क्या है? ट्रू। इसका कारण है कि हर एक रियल नंबर वो रैशनल नंबर भी होता है और इरेशनल नंबर भी होता है। तो ये स्वाभाविक है, वो पूछ भी रहा है कि क्या हर एक रैशनल नंबर एक रियल नंबर होता है? तो उत्तर है आपका ट्रू, यस। सेकंड है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? इफ नॉट गिव एन एग्जांपल। देखिए इसमें इसका आंसर इस क्वेश्चन में छुपा हुआ है। उसने पूछा है इफ नॉट, इसका मतलब है नहीं, तो आंसर क्या है इसका? नो। नो द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल। इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा भी समझाएंगे, जैसा कि इस प्रश्न में कहा भी गया है। देखिए कहा है इसमें कि सभी पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट क्या रैशनल होते हैं। अगर मैं लिखता हूं, सपोज करिए √4, √9, √36। देखिए रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर होते क्या हैं, आप इनको पहचानोगे क्यों, कैसे? ये आने वाले टाइप्स में आपको बताया जाएगा, लेकिन थोड़ी सी हिंट यहां देता हूं। इरेशनल नंबर्स की पहचान ये होती है कि वह नंबर जो अंडर रूट में हो लेकिन प्राइम हो, जैसे कि √2, √3। तो ये क्या है? आपके इरेशनल नंबर हैं। और √4, √9, √36 क्या है? रैशनल नंबर। क्यों? मैंने क्या कहा? वह नंबर जो प्राइम हो, जिनका स्क्वायर ना निकलता हो, जो प्राइम हो और जिसके अंडर रूट हो, वह होते हैं इरेशनल। तो ये √2 हो गया इरेशनल नंबर, जबकि √4 क्या हो गया? रैशनल नंबर। इसे आगे भी सॉल्व करके देखेंगे। अगर √4 लिखा हुआ तो हम इसे कर सकते हैं कि ये √2 मल्टीप्लाई 2 है, ये √3 मल्टीप्लाई 3 है, ये √6 मल्टीप्लाई 6 है। इसमें से 2 निकल गया बाहर, इसमें से 3 निकल गया बाहर, इसमें से 6 निकल गया। अगर इस वाले नंबर को P/Q में लिखते हैं, क्योंकि हम रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, वह रैशनल नंबर की पहचान क्या होती है? वह नंबर जो P/Q में लिखे जाएं, जहां पर Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होता, लेकिन पॉसिबल है कि P 0 हो। तो P/Q की भाषा में लिखोगे तो 2/1, 3/1, 6/1। और ये सभी क्या हैं? रैशनल नंबर। सभी क्या हैं? रैशनल नंबर। तो आप समझ गए होंगे इस एग्जाम्पल से। अब चलते हैं सेकंड टाइप की तरफ। सेकंड टाइप है हमारा लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन। देखिए फर्स्ट टाइप को ही पहले ध्यान से देखा होगा आपने। तो देखो मैं यहाँ √2 लिखा हुआ है, तो हम रिपीट कर लेते हैं फर्स्ट टाइप को। √2 क्या है? इरेशनल, क्योंकि 2 का कभी फैक्टर कट के स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता। तो ये सबसे पहले क्या है? ये इरेशनल नंबर है। इस इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे हमें लोकेट करना है। आपके सामने एक नंबर लाइन बनी हुई है, बीच में 0 है, राइट साइड में पॉजिटिव वैल्यूज हैं 1, 2, 3, 4, लेफ्ट साइड में नेगेटिव वैल्यू है -1, -2, -3, -4। आपको इस तरह एक लाइन बनानी है, बना ली। अब क्या करना है? हमसे पूछा है कि √2 को इसके ऊपर लोकेट करना है, इसके ऊपर ड्रॉ करना है, बताना है कि इसकी पोजीशन इस लाइन पे कहां पर होगी। अब ये कैसे पता करोगे भाई? लाइन पर तो 1, 2, 3 इंटीजर्स लिखे हुए हैं, √2 की वैल्यू कैसे निकलेगी? देखिए अगर एक तरीके से सिंपल एक ट्रिक से निकाला जाए, अगर 2 का स्क्वायर रूट हम निकालने लग जाएं
तो देखिए कैसे निकलेगा डिवीजन मेथड से। अब यहाँ किससे जाएगा, 1 1 जा 1, 2 में से बन गया 1। अब यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ एक पॉइंट लगाया तो हमारे पास यहाँ कितने जीरो बढ़ गए, 2 जीरो बढ़ गए, 2 जीरो बढ़ गए। अब हम कितने से लेंगे, 4 ले लिए यहाँ पर, 4 4 जा 16, 4 2 जा 4 9 जा। तो ये चलता रहेगा, टर्मिनेटिंग होता रहेगा। तो 1.4 आया ऊपर मान लीजिए। अब देखिए 1 कहाँ पर है, यहाँ पर है। 1.5 कहाँ होगा, तकरीबन इस जगह होगा बीच में। तो 1.4 कहाँ होना चाहिए, यहाँ पर। तो हम एक बार लगाएंगे, यहाँ किस क्या लोकेट हो सकता है, √2, यही इसका आंसर है। ये सबसे शॉर्टकट मेथड है, एक तरीके से ट्रिकी मेथड से कह सकते हैं। अगर √2 में कोई वैल्यू करके उसे एलिमेंट पे लोकेट करना हो तो उसका स्क्वायर रूट निकालिए, जो ये वैल्यू आएगी डिवीजन मेथड में, इसे ही नंबर लाइन पर देखकर लोकेट कर दीजिए, आपका जो है आंसर सॉल्व हो जाएगा। तो ये आपका सेकंड टाइप क्लियर है। अब चलते हैं थर्ड टाइप की तरफ। आपका थर्ड टाइप है, बोर्ड के लिखा हुआ है, फाइंड द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 10/3। इसका डेसिमल एक्सप्रेशन निकालना है, दशमलव में इसकी संख्या निकालिए, उत्तर निकालिए, क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और एग्जाम में बहुत ही आसानी से आप इसमें मार्क्स प्राप्त कर सकते हो। सिंपल है, 10 में हम 3 का डिवाइड देंगे, 3 3 से 9, 1 बचा, एक दशमलव लगाया, 0 हो गया। 3 से 9 लिया, 1 आया, यहाँ 0 बढ़ाया, फिर 3 लिया, यहाँ 0 बढ़ गया इसका, 9 आया, फिर 0 बढ़ाया, यहाँ 0 आ गया, फिर 3 लिया, फिर 9 आ गया। ये वैल्यू आपकी कंटिन्यूट होती रहेगी, टर्मिनेटिंग होती रहेगी, रिपीट होती रहेगी। तो इसका आंसर क्या है, 3.333। ये इसका डेसिमल एक्सप्रेशन है। समझ आया सभी को बेटा, डेसिमल एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक है, ये आपका थर्ड टाइप हो गया। देखिए ये फोर्थ टाइप है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है इसके, और इसके करने के मैं 2 मेथड बताऊंगा, एक लॉन्ग मेथड और एक वेरी वेरी शॉर्ट मेथड आपको बताऊंगा इस क्वेश्चन को करने के लिए। क्वेश्चन है, शो दैट 0.6 इक्वल टू 0.66 इन द फॉर्म ऑफ P/Q। 0.6 बराबर 0.66 को आपको P/Q के रूप में इसे लिखना है। आप इसे कैसे सॉल्व करोगे, हम करना प्रारंभ करते हैं। देखिए ध्यान से, हमारी वैल्यू दे रखी है 0.6 को 0.66 आपको दे रखा है, हम x बराबर मान लेंगे 0.66। देखिए 6 जो वैल्यू है रिपीट हो रही है ना, एक तरीके से इसके ऊपर बार लगा दिया है, ये पूरी वैल्यू क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। अब जब 6 बार में रिपीट हो रहा है तो केवल सिंगल 6 भी लिख सकते हैं और इसे प्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अभी देखिए क्या करेंगे, वो सेकंड मेथड में आएगा, आपने लिखा ये, और इस वैल्यू को हमने मान लिया 1, इसे हमने x कर दिया सपोज। अब ये ए लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, इस बोथ साइड को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। जब 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ आ गया 10x। देखिए इसे 10 से 10x आ गया, और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो दशमलव आगे बढ़ जाएगा। आगे बढ़ने का मतलब एक तरीके से मैं आपके सामने करके दिखाता हूँ। तो ये तो हो गया 10x, क्योंकि हमने यहाँ 10 का मल्टीप्लाई x से करा था, और यहाँ हो गया 6.66। इस वैल्यू को हम क्या मान लेंगे, सेकंड वैल्यू। तो फर्स्ट वैल्यू वाली ऊपर वाली है, नीचे वाली सेकंड वैल्यू। अब सेकंड वैल्यू सबट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, दूसरी में से पहली वैल्यू को घटा देंगे। हमारे पास है 10x बराबर 6.66 और पहली वैल्यू थी 0.66। अब इसमें से इसको घटा देंगे, देखिए 9x आ गया, और ये देखो पॉइंट के बाद यहाँ 666 है, यहाँ पे पॉइंट बाद 66 है, तो ये 0 हो गया, 6.0 हो गया। अब देखिए एक तरीके से 9
x बराबर 6 लिखा हुआ, तो x बराबर 6/9, 6 अभी कट गया तो कितना है 2/3, ये इसका आंसर है। तो x की वैल्यू क्या आएगी 2/3। देख लीजिए ध्यान से और नोटबुक में उतार भी लीजिए। और अब देखिए इसी क्वेश्चन को सेकंड दूसरे तरीके से करने का बहुत ही सिंपल और ट्रिकी तरीका है, जब आपको ये आंसर मात्र 30 सेकंड या 15 सेकंड में निकालना हो। देखिए 0.6 की वैल्यू एक तरीके से हम मान लीजिए, अगर वो कहता है कि इसको आपको P/Q में लिखना है, 0.6 ऊपर बार है, इसको P/Q में लिखना है आपको, तो बहुत ही सिंपल तरीका, सिंपल, बहुत ही सिंपल तरीका। देखिए बार कितनी वैल्यू पर है, एक डिजिट पर लगा हुआ बार, तो यहां लिखेंगे 9, लिख लिया। ऊपर बार किस वैल्यू पर है 6 पर है, यहां लिखा 6, ठीक है। उससे आगे कितनी वैल्यू है 0, तो 0 को ही घटा देंगे इसमें से, कितना आ गया 6। ध्यान से देखना बार कितने के ऊपर है, केवल एक संख्या के ऊपर, तो हमने 9 लिख दिया। जितनी संख्याओं के ऊपर बार होता है उतने ही 9 हम लिख लेंगे इसमें। वैल्यू कितनी है 6, 6 से पहले क्या है 0, तो 6 में से 0 घटा दिया, कितना आया 6, यहां लिख लिया 6। अब देखो ऊपर नीचे काट लीजिए, 3 2 जा और 3 3 जा, आ गया आंसर। यही था ना इसका आंसर, 2/3। सिंपल है। एक और करके दिखाऊं, चलिए एक और करके दिखाते हैं। अब थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, 3 डिजिट का। देखिए अगर क्वेश्चन लिखा हुआ है, सपोज कर लीजिए 0.235 और बार लगा हुआ है इनके ऊपर, और वो कहता है कि P/Q में इसे लिखिए। वेरी इजी। देखिए बार कितने के ऊपर लगा हुआ है, 2 संख्याओं के ऊपर, तो 2 9 लिख लेंगे, एक संख्या बच गई तो पीछे 0 लग गया। अबे डिजिट कितनी है 235, 35 के ऊपर 35 के ऊपर बार लगा हुआ है, 2 के ऊपर बार नहीं लगा हुआ, तो 2 ही माइनस कर देंगे, तो कितना आ गया 233, 233/990 आ गया। यही इसका आंसर है। आया समझ में सभी को कितना सिंपल है। ये सिंपल ट्रिकी मेथड है, आप इसे करिएगा। आया समझ में बेटा। चलो एक बार और करते हैं, एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं, आपको बहुत सिंपल हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कंपटीशन में बहुत आता है, ये कंपटीशन बहुत आता है। सपोज कर लीजिए ये मेरे करने से पहले आंसर दे दिया करो। 485 है, 2 के ऊपर बार है, केवल 2 9 लगा लीजिए, एक 0 हो गया। पूरी संख्या 485 है, किसके ऊपर बार नहीं है 4 के ऊपर बार नहीं है, 85 पर बार है, जिसके ऊपर बार नहीं होता वही माइनस करते हैं संख्या में से। 481 आ गया आंसर। समझ में आया। एक और कर लेते हैं, चलो कितने पर बार है 2 के ऊपर, 2 9 लगा लिए, 1 0। कितनी संख्या है 385, किसके ऊपर बार नहीं है 3 के ऊपर बार नहीं, 3 ही माइनस कर लो उसमें से, कितना आया। वेरी गुड वेरी गुड। अब आया समझ में, सिंपल है। देखिए इसकी एक वीडियो और आपको मैं दूंगा, तो आप उसे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और उसके लास्ट में कुछ एक्सरसाइज की क्लिप भी दूंगा आपको, आप खुद सॉल्व करिएगा। 1.2 1.3 1.4 घबराइए मत। अगली वीडियो में अगले नेक्स्ट टाइप है जो तीनों एक्सरसाइज को कवर करेंगे, इनको ध्यान से देखिएगा। और अगले जो टाइप में आपको मैं बताऊंगा, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, रैशनल रैशनल नंबर की पहचान कैसे होती है, कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होती है इसे लेकर। तो अगले टाइप कराने से पहले मैं ये चीज़ें आपको क्लियर कर दूंगा कि टर्मिनेटिंग क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में इनके ऊपर क्वेश्चंस हैं। आपको क्वेश्चन दिए गए हुए हैं कि इसमें से फाइंड आउट करिए कौन सा रैशनल नंबर है और कौन सा इररेशनल है। रैशनल और इररेशनल नंबर की पहचान आप कैसे करोगे, वो आपका 5वां टाइप होगा, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। और इस वीडियो को दिखाने साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि क्लास 9 में जो भी नए बच्चे आए हैं, क्लास 8 के,
सभी बच्चे, वो रिस्पॉन्स कम दे रहे हैं, वो रिस्पॉन्स ज़्यादा दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन क्लासेस जुड़िए। अब आपका बड़ा लॉकडाउन की वजह से बहुत ही नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई हम कर रहे हैं, हम और आप मिलके ही कर सकते हैं। तो जितने भी बच्चे अपने यथा स्कूल में हैं और आगे एजुकेशन स्कूल से ही कंटिन्यू रखेंगे, वो सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, इधर उधर ना भागें और अपने स्कूल की तरफ देखें, अपने ऑनलाइन क्लासेस की तरफ देखें और ध्यान से उसमें इन्वॉल्व हों और अपने नोट्स तैयार करें। जब तक के लिए गुड बाय।